गाइस आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक का सोल्यूशन करेंगे। तो इसके पिछले मैंने 1 से लेके 3 तक, फिर 4 से लेके 6 तक, 7 से लेके 9 तक की वीडियो हम ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारे चैनल में जाकर वहाँ पर क्लास 10 NCERT में आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 9 केसी सिन्हा का वीडियो भी चल रहा है। तो आप यदि आपके घर पे या फिर आपकी फैमिली में या आपके दोस्त कोई भी हैं क्लास 9 में, तो आप उनसे इस चैनल का लिंक भेजकर उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB तथा FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC और FEG क्या है तो है मतलब क्या है समरूप है, तो दर्शाइए इन तीनों क्या आपको दर्शाना है। चलिए तो फिगर के हिसाब से क्या है कि पहले दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज और हमारा ये सेकंड त्रिभुज। चलिए बड़ा छोटा आप जैसे ले सकते हैं। चलिए नाम लिख लेते हैं ABC और हमारा FEG। चलिए पहले हो गया। उसके बाद देखिए दो बिंदु का जिक्र किया गया है, D और H। D जो है ABC का समद्विभाजक है, यानी ABC का क्या है, ये समद्विभाजक है, यानी ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं D, और ये इसका समद्विभाजक है, इसका नाम दिया गया है H। चलिए हो गया। अब कहता है कि देखना इन यानी ये दोनों क्या समरूप हैं, तो इन तीनों क्या है आपको दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं यानी इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो उस स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है दिया है, यानी जो प्रश्न आप जानते हैं कि हम इसको लिखते हैं, दिया है जो प्रश्न के हिसाब से कहता है उसको हम लिखते हैं। दिया है क्या है कि ABC तथा FEG क्या है हमारा, FEG क्या है कि दो त्रिभुज हैं, क्या है दो त्रिभुज हैं, और इस त्रिभुज में क्या है, और साथ में कह दिया है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG का। ठीक है, क्या है समरूप है। और साथ में देखिए कहता है कि क्या है कि CD और GH क्या है, CD और GH जो है क्रमशः आपका एंगल ACB क्या है, एंगल ACB, और क्या कहता है, और एंगल ACB और क्या है एंगल EGF क्या है, एंगल EGF कि क्या है समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक। ये हम खुद नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से देखिए है ना, CD और GH क्रमशः इसके समद्विभाजक हैं। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तीन चीज़ें सिद्ध करने के लिए दी गई है। CD बटा GH बराबर AC बटा FG। दूसरा है कि त्रिभुज DCB क्या है समरूप है त्रिभुज HGE की। और तीसरा दिया है हमारा साथ में कि त्रिभुज DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो प्रश्न का काम है वो ख़त्म हो गया, और बाकी जो है हमको इसी से क्या है चलना है। चलिए अब क्या है सबसे पहले प्रमाण, क्या है प्रमाण हम देंगे। ठीक है, तो प्रमाण हम देंगे। अब देखिए दो त्रिभुज हैं, तो हम उसी त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। ठीक है, ये सबसे पहले प्रश्न में दिया गया था। बारी से प्रश्न पर चलेंगे, यानी इसमें फिर इसमें आएंगे। चलिए तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप होते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक एंगल दूसरे एंगल के क्या होता है अपने एंगल के बराबर। तो देखिए देख सकते हैं A एंगल F के बराबर, B एंगल E के बराबर, C एंगल हमारा G के बराबर। तो लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल E, और साथ में एंगल C बराबर एंगल G। ठीक है, कारण क्या है हम इस साइड में लिख सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्या है लिख देते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो आसानी हो। यहाँ लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए इसको क्या है हमने लिख दिया, ये समझने के लिए, ये आपको लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि हम बार बार भूलते हैं कोई भी चीज़, वो कृपया क्या करें कि इसको लिख लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं
फिगर में कि जो कौन सा एंगल बांटा गया, एंगल सी दो पार्ट में बट गया है, यहाँ एंगल जी भी क्या है दो पार्ट में क्या है बट गया। तो हम क्या करते हैं, एंगल सी और बाकी एंगल तो ठीक था, बाकी एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें यानी एंगल सी और एंगल जी में क्या है कि दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुना कर लेते हैं, यानी आधा कर देते हैं। क्या है, 1/2 से गुना करने पर क्या हमने इसमें क्या गुना किया, तो ठीक है गुना किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल जी। यानी क्या ये दोनों एंगल क्या हो गए, आधे आधे भाग में विभाजित हो गए। तो अब देखते हैं आगे, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए वही फिगर हम क्या यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि क्या है कि आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। आप तो एक भी फिगर बना के काम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ओह सॉरी, फिगर ऐसा नहीं है, चलिए फिगर हमने क्या है अब सही से बना लिया। आप देख सकते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और हम देखेंगे इसमें क्या है कि एंगल डी सी क्या है आपका डी सी ए यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या है बराबर होगा, और नीचे वाला जो कोण है इस यानी ये त्रिभुज 1 नंबर मान लीजिए दोनों बराबर, 3 नंबर जो है 4 नंबर क्या होगा बराबर, क्योंकि क्या है सेम है, सर्वांग क्या है समरूप है। तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल डी सी ए बराबर होगा एंगल जी एच जी एफ के, तथा साथ में हम लिख सकते हैं कि एंगल डी सी बी बराबर क्या होगा एंगल एच जी ई के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं साथ में, कारण इसका क्योंकि क्या है कि सी डी और जी एच क्या है, सी डी और जी एच क्या है क्रमशः क्या है कि एंगल ए सी बी और क्या है आपका एंगल ई जी एफ क्या है, ई जी एफ की क्या है समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक होंगे तो प्रत्येक कोण को क्या होता है, समद्विभाजक बराबर बराबर भागों में बांटता है। उसके साथ साथ आमने सामने का जो कोण यानी भुजा है ना, उसको भी दो पार्ट में बांट देता है। ठीक, कोण को तो बांटता है, साथ में जो जिस भुजा पर पड़ता है उस भुजा को भी क्या करता है समद्विभाजित कर देता है। तो इसी का काम हम आगे देखेंगे, बट जो चीज़ हमें अभी करना है बस उसी के बारे में क्या है हम करते हैं। तो देखिए यही चीज़ आपका आप देखिएगा तो आपको सिद्ध करने में भी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर 3 वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 3 आपका सिद्ध हो जाएगा, और नंबर 2 तो आपका क्या है, आप चाहेंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा से चलते हैं, एंगल यानी त्रिभुज डी सी ए और चलते हैं त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, तीसरा याद रखिए, तीसरा हो जाएगा तो आपका जो है वो सीधा आराम से हो जाएगा। चलिए इसमें आप देख सकते हैं डी सी ए यानी ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में तो आप यहाँ देखेंगे पाएंगे कि एंगल डी सी ए जो है वो बराबर है एंगल एच जी एफ के। क्या है ये एंगल, क्या इस एंगल क्या है बराबर, डी सी ए और एच जी एफ के क्या है बराबर है। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल एफ के क्या है बराबर, यानी ये कोण इस कोण की क्या है बराबर। ये तो क्या है आपका क्या, क्योंकि कारण क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो समरूप होता है तो उसके कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। और ये चीज़ तो आप ऊपर सिद्ध कर ही चुके हैं यहाँ पर, यानी इसको लिख सकते हैं कि सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं या साबित कर चुके हैं, इसको लिखिएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया कि ए समरूपता से, यहाँ लिख सकते हैं कि ए समरूपता से क्या लिखेंगे, ए समरूपता से क्या हो जाएंगे कि त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। यही आपका आंसर हो गया तीसरा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा यहाँ लिखेंगे कि दो समरूप क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं क्या होते हैं, संगत भुजाओं, या ये मत लिखिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। यानी आप जान लीजिए कि जो भी क्या होते हैं, यानी जब कोई दो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप हो जाते हैं तो उसके क्या होते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। इसी कारण आप देख सकते हैं कि जो सी डी जो भुजा है, यानी अभी तो ये दोनों हम सिद्ध किए ना, तो सी डी जो भुजा है वो जी एच के बराबर होगा, यानी सी डी किसके बराबर, जी एच के बराबर। साथ में आपका जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एफ जी के बराबर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी बटा
FG, यही आपका प्रूफ करना था, तो यहाँ पर आप प्रूफ्ड लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट वाले में, यानी फर्स्ट जो आपका नंबर था, ये तीसरा था, ये दूसरा था, पहला चलते हैं, पहला था सॉरी ये आपका फर्स्ट था, ये तीसरा था, ये दूसरा है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, यहाँ दिया है कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGF में, हम इसमें चलते हैं। अब इसमें हमको क्या क्या कॉमन मिलता है, चलिए तो यहाँ आप देखेंगे कि एंगल DCB जो है बराबर है एंगल HGF के, है ना। अब देखिए ऊपर का काम तो हो गया, तो उसी प्रकार क्या नीचे वाला कोण इस कोण के क्या है बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं साबित कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ऊपर आप देखिएगा तो आपने क्या यहाँ पर आपने देखिए यहाँ सिद्ध किया था ना, DCB क्या है HGF के बराबर, तो यहाँ भी तो वही चीज़ हम क्या है लिख रहे हैं। और साथ में इसमें क्या है कि आप देखें कि एंगल B जो है एंगल E के बराबर, यानी एंगल B बराबर एंगल E। इसका कारण क्या है, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के, और जानते हैं जो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं तो उसके क्या होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। इसी कारण क्या हो जाएगा कि त्रिभुज DCB जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के, किस प्रकार AA, दोनों तो कोण है ना, तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा, AA समरूपता से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आकृति 6.4 जुड़े, यह आकृति है बालेक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, एक भुजा क्या इसका देखिए डॉट डॉट करके बढ़ाया गया है, पर CB क्या है कि बिंदु स्थित है, CB क्या है बिंदु पर क्या स्थित है, भुजा E जो है। यदि AD क्या है लंब है BC पर, यानी BC पर लंब है ना, AD पड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज जो है बराबर ECF यानी ये वाला है, ऐसे वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यानी यहाँ पे अगर साइड में वही फिगर आप बनाए तो आपको ऐसे एक दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम है EFC, और एक ऐसा वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये दिख रहा है आपका BD, और ये आपका ABD और ECF, यानी इसी दोनों त्रिभुज में क्या है आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम दिया है प्रश्न के हिसाब से लिखते हैं, वो दिया है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABC क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। और साथ में दिया है कि AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, दिया हुआ ना AB, यानी AB जो भुजा है वो क्या है कि आपका AB बराबर AC है, A और C, यानी ये भुजा इस भुजा क्या है समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में मतलब दो भुजाएं जिसकी क्या है बराबर है। तो यहाँ पर साथ में और लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा CB को क्या है कि E बिंदु तक बढ़ाते हैं, यानी E तक क्या है बढ़ाया गया, क्या किया गया बढ़ाया गया। साथ में दिया है यहाँ पर देखिए लंब दिया है कुछ AD, लंब क्या है BC, और साथ में दिया है कि EF जो है वो लंब है AC पर, ठीक है, दो तरह का लंब है। अब क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्या करना है सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो हम क्या है यहाँ पर तो सीधा सीधी कह दिया है कि त्रिभुज ABD जो है समरूप है त्रिभुज ECF के, यही क्या करना है आपको सिद्ध करना है। चलिए प्रश्न का काम हमारा खत्म होता है। अब जो भी हमारा काम है जो हमने यहाँ पे लिखा है जो प्रश्न के हिसाब से और जो फिगर है बस उसके हिसाब से हमको क्या है चलना है। अब देखिए क्या होता है कि आप जान दें कि जब दो लगातार यानी समांतर भुजा बराबर होता है तो उसके बीच का कोण क्या होता है बराबर होगा ही। देखिए दोनों में क्या है आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि क्या है कि जब दो भुजाएं बराबर है तो पता है कि जब दो भुजाएं लगातार भुजाएं हो तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर। तो इसके सामने एंगल B है, इसके सामने एंगल C है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C। कारण क्या है कि चूंकि AB बराबर AC है तो यहाँ पर हम साइड में नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं क्या होते हैं, समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, क्या होता है समान भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। चलिए इसको क्या करेंगे याद आप लोग रखेंगे। आगे क्या है हम बार बार तो ये लिखेंगे नहीं लेकिन आपको क्या है कि याद रखना है। साथ में हम देखेंगे
कि एंगल ए डी बी जो है बराबर है एंगल ई एफ सी के। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, एंगल ए डी बी ये वाला जो कोण है, ठीक है, ई एफ सी ये भी 90 डिग्री और ये कोण भी क्या है आपका 90 डिग्री है। देखिए ये भी 90 और ये भी आपको क्या है 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी कोण ये भी कोण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, इसीलिए कि त्रिभुज ए बी डी जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम, यानी संख्या से समझिए कि दो त्रिभुज हैं जिसमें एक माध्यिका है, यानी माध्यिका का मतलब क्या कि उसको माध्य यानी बराबर भाग में क्या करती है, बांट देती है। सामने वाली भुजा को जहाँ से पड़ता है सामने कोण को भी क्या करती है, बराबर भाग में बांट देती है। तो ए बी सी की जो है वो ए डी है, ए डी माध्यिका। पी क्यू आर त्रिभुज में क्या है, पी एम क्या है, माध्यिका, जो क्या कहता है पी एम के समानुपाती, यानी दोनों भुजा क्या है इसके, यानी दोनों जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी जो क्या है कि यानी क्या है ए बी भुजा क्या है ए डी के बराबर है, नीचे पी क्यू भुजा है, इतना क्या है समानुपाती यानी बराबर अनुपात में, तो दर्शा इतना। देखिए हम लिखेंगे तो सारा कुछ आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या है कि दिया है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं क्या है, माध्यिकाएं क्या क्या है आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी तथा पी एम, क्या ए डी तथा पी एम है। साथ में कहता है कि क्या है कि समानुपाती है, मतलब ए बी जो है ए बी भुजा क्या है इसके पी क्यू के समानुपाती। साथ में आपको क्या है कि बी सी की बात की गई, यानी ये भुजा क्या है इसके बराबर, यानी बी सी बटा क्यू आर। और साथ में जो माध्यिका है, जो माध्यिका है वो भी समानुपात में, यानी ए डी बटा पी एम, यानी ए डी बटा पी एम। अब आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है तो लिखेंगे यानी त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इतना क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। तो अब चलिए अब आराम से हम प्रश्न की ओर, प्रश्न का काम खत्म, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से क्या हम चलेंगे। प्रमाण सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए डी और पी एम, यानी जो लंब है माध्यिका उसको सबसे पहले लिखेंगे ए डी, और जो पी एम है क्रमशः क्या है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है कि माध्यिकाएं हैं, क्या है माध्यिकाएं हैं। यानी इतना क्या हमको तो लिखना है ना कि प्रश्न में दिया है, तो प्रमाण भी तो यही है। तो आप देख सकते हैं कि बी डी है, यानी आधा देख सकते हैं, यानी बी डी को हम लिख सकते हैं ना 1/2 बी सी, यानी बी सी का क्या है, बी डी जो है बी सी का आधा है। इसी के साथ साथ हम इधर भी लिख सकते हैं कि क्यू एम जो है वो क्यू आर का आधा है, यानी 1/2 क्यू आर। अब देख सकते हैं ना ये पूरा बी सी है। आइए हम सिर्फ बी डी की बात करें तो बी सी का आधा क्या है, आधा क्या है बी डी है। तो साथ में देखिए 2 इधर लेके चल जाए तो 2 बी डी बराबर बी सी, इधर देख लें तो 2 क्यू एम बराबर क्या क्यू आर। चलिए इतना क्या है हमारा काम देगा। साथ में यहाँ पर दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। ठीक है, यानी दो भुजाएं हैं फिर माध्यिका वाला अनुपात, इतना क्या है आपका दिया है। अब चलिए यहीं पे हम क्या करेंगे कि जो मान हमने अभी लिखा है अब उस मान को क्या करेंगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो साथ में यहाँ देखिए हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू, बी सी का मान हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 बी डी, क्या लिख सकते हैं 2 बी डी। क्यू आर का मान हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। तो चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, इतना हो जाएगा ना। चलिए
आप सोचिए क्या हम कहना चाह रहे थे कि अब आप खुद देखिए यहाँ पर कि समरूपता से क्या है कि ये तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं किसी कारण त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी। यानी देखिए सीधा सीधा अचानक कहिएगा सर ए बी डी कैसे आ गए, तो क्या क्या आ गया ए बी, देखिए इसी में आप चलिए ऊपर वाले में चलिए, क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और डी आ रहा है। तो ये किस त्रिभुज में होगा, ए बी डी में होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। क्या क्या आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, एम आ रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एम के बराबर। ठीक है, यानी किस प्रकार, एस एस एस, क्योंकि देखिए ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो एस 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 क्या है, समरूपता से। फिगर की बात देखें तो आप कहिएगा सर हमने कैसे किया, ये देखिए तो आपका दिया हुआ था कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, साथ में आपका बी सी जो है, बी सी पूरा क्या है, इसके बराबर है, और ए डी जो है आपका, ए डी है इसके बराबर। देखिए लेकिन हमको क्या इधर वाले से हमको इस भुजा से तो कोई काम नहीं, हमको सिर्फ इतना काम है। तो इस बी सी को हमने क्या किया, बी डी में बदल दिया। ठीक है, तो दो से दो तो एक खत्म हो गया, बी डी में हमने बदल दिया। तो जब बी डी में बदला तो ये यानी इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज की सिर्फ बात, जिसके कारण क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी डी और क्या हो गए, पी क्यू एम समकोण हो गए। अब देखिए क्या है, और हम देख रहे हैं क्या कि एंगल बी जो हो रहा है एंगल क्यू के बराबर, क्या हो रहा है, एंगल बी जो है एंगल क्या है, क्यू के बराबर है। कारण क्या है कि दो समरूप त्रिभुज, क्या है, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर ही है तो माध्यिका को यदि आप हटा लें, इन दोनों की क्या है, माध्यिका को यदि हम क्या करें, हटा लें, तो क्या ये त्रिभुज आपका समरूप नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो इसके कारण क्या लिख लेंगे, किसी कारण कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप हो जाएगा। लेकिन अब कहिएगा सर तो समरूप होने के लिए यहाँ भुजा तो है नहीं, तो यदि आप माध्यिका को हटा दें तो यहाँ पर साथ में आप यहाँ देखिए छूट गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बाद में हम लिखने का मन था कि ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा कि बी सी बटा क्यू आर के, हो जाएगा ना। यानी यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको काट करके लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसके कारण क्या हो जाएगा कि एस ए एस, देखिए दो भुजा एक कोण, यानी क्या ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और आपका बी सी बटा क्यू आर, ये भुजा इसके बीच का कोण, देखिए है ना, दो भुजाओं के बीच का कोण यदि बराबर हो तो हम क्या बताए थे कि एस एस समरूपता से क्या हो जाएगा, एस एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो याद रखना है कि ऐसे समरूपता में क्या होता है कि यदि दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का भुजा यदि बराबर हो रहा हो तो वो क्या होते हैं, एस ए एस समरूपता से क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।